अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने काउंटडाउन एक्सरसाइज 2B मुकम्मल कर ली थी। चैप्टर हमारा था रैशनल नंबर्स और आज हम स्टार्ट करेंगे 2C, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स वाला हम आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो एडिशन वाला है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि थर्ड क्वेश्चन भी हो जाए, फिर मैं ज्यादा बर्डन भी आप पे डालना नहीं चाह रहा। ठीक है जी, ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन वो हमें क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। कह रहा है जी कि द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अगर प्रोडक्ट का तो आपको बताया था ना कि जब दो चीजों को मल्टीप्लाई आपस में किया जाता है उसे मल्टीप्लाई का नाम भी दिया जाता है और उसे हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ rational number is rational। ठीक है जी, आपने बताना ये ट्रू है ये फॉल्स है। ठीक है तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक जो भी ट्रू फॉल्स जो कुछ भी होगा हम उसे सॉल्व करके ही प्रूव करेंगे। तो वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहले तो हम रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, टू रैशनल नंबर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो क्या वो रैशनल नंबर ही उसका आंसर आता है। तो अगर रैशनल नंबर आया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर रैशनल नंबर ना आया इरैशनल आ जाता है तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलें जब ले लेते हैं, रफ वर्क करेंगे इसका रफ वर्क होगा। अगर एक हम ले लेते हैं 3, तो आपको पता है 3 एक रैशनल नंबर है बिकॉज इसके नीचे 1 है। ठीक है जी, एक हम ले लेते हैं 2/2। ठीक है, अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट कैसे होगा देखिए, 3/1 मल्टीप्लाई होता है ना प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई 2/2। जी बिल्कुल, अब हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई जब भी हम रैशनल नंबर्स को करते हैं तो उनको फेस टू फेस मल्टीप्लाई करते हैं, मीन फ्रंट टू फ्रंट, ऐसे इसको इससे और इसको इससे। ठीक है जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2s are 6 आ गया आपके पास एंड 2 1s are 2। तो आपके पास जो आंसर आया है दो प्रोडक्ट्स का और वो भी रैशनल नंबर्स का, वो भी देखें रैशनल ही आ गया कि 6/2। आप अगर कहेंगे ये सर कटते भी हैं, देख लेते हैं, काट के भी देख लेते हैं। 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो अगर 3 भी बच जाए तब भी ये रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर 3 बच गए तो इसके नीचे भी 1 है। तो मींस दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर किया जाए तो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर किया जाए तो वो रैशनल ही आता है। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या होगी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी, तो फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो है ट्रू। चलिए जी सेकंड की तरफ चलते हैं। जी सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स। जी बोल रहा है रैशनल नंबर numbers include integers। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि रैशनल नंबर में इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप इंटीजर्स नंबर हैं कौन से। आपको सबसे मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं, ऐसे ही है
और वो कौन से होते हैं? +-1, +-2, +-3, +-4 और अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं रैशनल नंबर, कोई भी एक रैशनल नंबर है तो वो बताएं कि वो इंक्लूड इंटीजर्स है या नहीं, कि उस रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर है या नहीं। तो आप कोई भी अगर उठाएं, अगर आप 2 ले लें तो ये अगर रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 2 इंटीजर का हिस्सा है। देखें अगर 3 ले लेंगे तो ये भी रैशनल नंबर है और ये भी इसका हिस्सा है। ठीक है। और अगर -4 ले लेंगे तो इसके नीचे भी 1 है और देखें ये भी इंटीजर्स का ही हिस्सा है क्योंकि प्लस माइनस, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी दोनों ही 4 यहाँ इंटीजर्स में मौजूद है। तो फिर वो कह रहा है रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स, के रैशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं या नहीं। तो देखिए हमने प्रूव किया कि होते हैं, तो इसे भी लिखेंगे बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड हमें कह रहा है कि 0 इज ए रैशनल नंबर, बता रहे हैं हमें कि 0 इज ए रैशनल नंबर, बताएं ट्रू है या फॉल्स है। 0 इज अ रैशनल नंबर। जी, आपने जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था, तो आपके पास एक क्वेश्चन आया था 0/3 लिखा हुआ। अगर आप रिमाइंड करें तो 0/3 लिखा हुआ था और हमने उसे कहा था कि जी ये एक रैशनल नंबर है, कहा था ना कि जी ये रैशनल नंबर है। वो क्यों कहा था? क्योंकि 0 के ओवर 3 आ गया था। अब देखिए 0 के ओवर अगर 3 आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है। तो मींस 0 के नीचे जो भी चीज आ जाए वो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। ठीक है जी, उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है जी, तो ये भी हुई ट्रू। फर्दर आगे चलेंगे। फोर्थ नंबर पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 0। क्या बोल रहा है कि हमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर and its multiplicative inverse is 0। कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 0। तो बताएं कि अगर दो चीजों का वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि अब बताएं कि दो चीजों का अगर हम प्रोडक्ट करें, दो रैशनल नंबर्स का, दो रैशनल नंबर ले लेते हैं 1/2 ठीक है जी, और एक और आ जाता है एक 1/2 आ गया। एक तो रैशनल नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 0। एक तो हमारे पास आ गया 1/2। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि जो डिनोमिनेटर है आपका उसे आप न्यूमरेटर बना दें और जो न्यूमरेटर है उसे आप डिनोमिनेटर बना दें। तो प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यही 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा कि जिसे आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2/2 आ जाएगा। ऐसा ही है। तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये एक दूसरे से कट जाएंगे और 1 बच जाएगा आपके पास। तो 1 भी एक रैशनल नंबर है। तो 1 एक रैशनल नंबर है और वो क्या कह रहा है
द प्रोडक्ट ऑफ एट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज जीरो। वो कह रहा है जीरो आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव वगैरह इनवर्स करते हैं आप, जीरो तो नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, जीरो के इक्वल नहीं आता कभी भी। ओके जी। फिफ्थ की तरफ चलेंगे, तो फिफ्थ वो कह रहा है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। ठीक है जी, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव कह रहा है कि कम्यूटेटिव है या नहीं, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। देखें रैशनल नंबर क्या होते हैं, 1/2 ले लेते हैं, दोबारा से आप कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल, रैशनल नंबर लेना चाहिए। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, तो देखें 1 प्लस 1/2 कर लें, ठीक है। और कम्यूटेटिव क्या होता है कि एक साइड पे अगर आपने, सॉरी इसको 1/3 कर लेते हैं, चलें जी, ठीक है। 1/2 है और 1/3 है, तो अब हम इस साइड पे कम्यूटेटिव क्या करेंगे कि 1/3 को पहले लिख लें प्लस 1/2 को बाद में लिख लें। ऐसे था ना कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन में हमारा कम्यूटेटिव लॉ इस तरह था, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। ठीक है जी। तो उसी तरह ही हमारा अगर ये a है प्लस ये b है, इज इक्वल हमने किया b प्लस a के। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। ठीक है जी, कोशिश करूंगा यहीं आ जाए आंसर। तो देखें जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 1/2 को और 1/3 को, तो इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ओके, प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। हमारे पास क्या आया इसका आंसर, 5/6। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5/6। तो इसका आप करेंगे, देखते हैं इसका भी अगर 5/6 हमारे पास आंसर आ जाता है तो मींस दोनों कम्यूटेटिव लॉ जो है वो हमारे प्रूव हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसे मैं सॉल्व करता हूं। जगह थोड़ी कम हो गई है, स्पेस कम है, तो हम इरेज करेंगे इसे। ठीक है जी, तो अब मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं। 1/3 प्लस 1/2 को, इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 5/6। तो देखें इसका आंसर भी 5/6 आया, इसका आंसर भी 5/6 आया। मींस के कम्यूटेटिव लॉ जो है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर पे वो भी अप्लाई हो जाता है। कह रहा है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, कि अगर हम एडिशन करें दो रैशनल नंबर का वो कम्यूटेटिव भी होता है। तो वो भी हमने प्रूव कर दिया, जी हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है जी, तो ये भी आपका ट्रू हो जाए। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो जो अभी एलसीएम वगैरह लिया था ना, वो आपको यहाँ अगर समझ नहीं आई होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यही काम करना है, तो इंशाल्लाह वहां आपको समझ आ जाएगी कि एलसीएम क्या बुला है। चलिए ये मैं इरेज कर देता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ऐड।
वो कह रहा है ऐड करें। इसका फर्स्ट पार्ट है 3/5 एंड -2/5 जी। क्वेश्चन ये है हमारा। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। ऐड की बात कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे जी। 3/5 दरमियान में एंड की जगह पे हम ऐड लगाएंगे। ऐड हमारा पॉजिटिव प्लस, ठीक है, ये माइनस है, इसे हम फिलहाल ब्रैकेट में लिखेंगे 2/5 क्योंकि माइनस का यहां एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो वो अब ये आपके पास आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3/5 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, तो ये माइनस आ गया 2/5। तो ये आपके पास क्या आया 2/5 और ये साथ इक्वल का आपने साइन डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद इससे आगे क्या होगा, मैं सेम यही स्टेप यहां लिखता हूं, रिपीट करता हूं। 3/5 माइनस 2/5 जी। यहां हम फिर एलसीएम लेंगे। मैं आपको एलसीएम बताता हूं क्या होता है। जो ये डिनोमिनेटर होता है ना किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, ये जैसे इसका 5 है, इस रैशनल नंबर का 3 का रैशनल नंबर जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, 2 का डिनोमिनेटर भी 5 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कहते हैं, ये देखिए ऐसे निशान ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे साइन डालते हैं और ये जो दो 5 है इसका और इसका, 3 के नीचे जो है और 2 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर होगा उसको, उन दोनों को उठा के यहां पे रखेंगे हम। 3 का डिनोमिनेटर 5 था, 2 का डिनोमिनेटर भी 5 ही है। और अब आपने देखना है कि ये किस टेबल पर आपको मिलते हैं। तो 5 जाहिर बात है एक ओड है तो हमें ओड पे ही मिलेगा, तो 5 पे 5 1 जार 5 एंड 5 1 जार 5। जब 1 1 बच जाते हैं, ये जो आता है ना आपके पास ये चीज, यही आपका एलसीएम है। ओके जी, ये चीज आपकी एलसीएम है। तो एलसीएम को लिखते कैसे हैं, एलसीएम को आप लिखेंगे, एक लाइन लगाएंगे, उसके नीचे एलसीएम को लिख देंगे, ठीक है जी। फिर क्या करते हैं कि इसे और इसे मींस 3/5 जो है और ये जो 5 एलसीएम हमारा आया हुआ है, इसे हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। 3 के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, ठीक है, एलसीएम भी हमारा 5 है। ओके, तो 5 1 जार 5 5 1 जार 5, तो मींस ये 1 आ गया हमारे पास इसका आंसर, ऐसा ही है ना, 1 आ गया। तो ये जो 1 आ जाएगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इस 3 के साथ, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इस वाले रैशनल में जो 1 आ गया 3 1 जार 3, आप यहां 3 लिख देंगे। ये जो माइनस है साइन ये यहां आ जाएगा एज इट इज। फिर 5 है और फिर 5 है, हमें पता है इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। हम इस 1 को अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2। देखें जब डिनोमिनेटर सेम थे एलसीएम भी सेम था, तो एज इट इज ये नीचे आ गए इस साइन के साथ, ठीक है। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे 5 ये यहां ऐसे ही है, 3 - 2 1 आता है, ठीक है जी, 3 - 2 1 आता है। और अब आगे देखेंगे अगर एक दूसरे से कटते हैं तो इसे किसी टेबल पर हम काट लेते हैं, लेकिन ये कट नहीं रहे। 1/5 जो है ये रैशनल नंबर है और 1/5 से आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है, ठीक है जी। एलसीएम का पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह ये हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, एलसीएम आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है -5/8 एंड 1/4, ठीक है जी। सॉल्यूशन लिखेंगे, -5/8 एज इट इज लिखेंगे, एंड की जगह पे एडिशन आ जाएगा एज पर हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम वैसे।
तो ये 1/4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे इक्वल का साइन है। उसके बाद मैं ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी। अब देखें इज इक्वल टू -5/8 है हमारे पास और प्लस 1/4 है, तो अब इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है जी। देखिए इनका एलसीएम लेते हैं हम, प्लस आ गया है और इन दोनों का क्या करते थे हम, डिनोमिनेटर जो थे उन्हें उठा लेते थे और यहां रखते थे। 8 आ गया यहाँ, 4 आ गया यहाँ। तो देखिए किस टेबल पे आ जाते हैं, इवन है 2 के टेबल पे आ जाएंगे इजीली। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 1s are 2, और ये जो 1 था ये एज इट इज नीचे आ गया, ठीक है। अब देखें 3 आ गया हमारे पास, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही है। देखें आप जब 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 2s are 4, 4 आ गया आपके पास, फिर 4 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 2s are 8, 4 2s are 8। तो हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम है हमारा 8। तो 8 एलसीएम है, इसे बड़ी सी लाइन लगाएंगे और 8 नीचे लिख देंगे, ठीक है जी। फिर अब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे, 8 को 8 से ही डिवाइड करें। एवरीवन नोज दैट 8 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो जब 1 आंसर हमारे पास आएगा, इसे हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जो है -5। 5 1s are -5, ये जो प्लस था ये एज इट इज नीचे आ गया। अब जो ये 8 है और 4 है, अब हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। हम जो एलसीएम है इसे ऊपर लिखेंगे हमेशा, ओके। 4 को नीचे लिखेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8। हमारे पास इस बार 2 आ गया, ठीक है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्योंकि 4 वाला हमने डिनोमिनेटर लिया था ना, तो हम 2 को 1 के साथ, 2 1s are 2 जी। तो आप देखें -5 है और +2 है, तो क्या होगा, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास हमें पता है कि 3 आएगा, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 5 है। तो 5 के साथ जो साइन है वो हम इसके साथ लगाएंगे, तो 5 के साथ माइनस साइन था, हमने माइनस लगा दिया। 8 एज इट इज नीचे आ गया। अब देख लेंगे अगर ये किसी टेबल पर कट जाए एक दूसरे से तो काट लेंगे, और अगर नहीं कट रहे तो यही आपका आंसर है। तो ये कभी भी नहीं कटेंगे क्योंकि ये ओड है, ये इवन है, तो ये कभी भी नहीं कट रहे हैं, तो हम इसे एज इट इज लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड। जी क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे 3/7 एंड -2/7, ठीक है जी। सेम दोबारा से करेंगे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन में 3/7 आ गया, एंड की जगह पे हम ये एडिशन उसने बताया कि इनको ऐड करना है, ऐड लगाएंगे। माइनस आ गया है, इसका भी एक ऑपरेशन है, -2/7, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप मैं इसका यहां लिखूंगा, यहां ये माइनस जो है इस प्लस को प्लस माइनस माइनस कर देगी, तो ये 3/7 एज इट इज आ गया। इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया, और 2/7 ये ब्रैकेट हमारी सॉल्व हुई, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे इन डिनोमिनेटर्स का, इनका एलसीएम लेते हैं 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 7 ही आ जाएगा जी, ठीक है। 7 एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर एलसीएम से मैच होते हैं तो ऊपर वाली जो दोनों है वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे, जो ऊपर वाले दोनों डिजिट हैं वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे, ठीक है।
7 1 जा 7 होता है ना, तो 1 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस ये 7 1 जा 7 2 1 जा 2। ठीक है, एंड जब भी एलसीएम किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से सेम आ जाए तो उसका जो न्यूमरेटर होता है वो एज इट इज नीचे आ जाता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 1/7। ठीक है, 1/7 आ गया, आगे सॉल्व नहीं होता, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गई है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है -3/11 प्लस -5/11। ये आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये आपसे हुआ है या नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, -3/11 दरमियान में प्लस आएगा और फिर ये जो -5/11 है ये इस तरह की ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में वो जो प्लस आएगा उसे नेगेटिव कर देगा और जो -3/11 है वो एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका भी एलसीएम 11 आएगा। ठीक है, और एज इट इज 3 -3 और 5 नीचे आ जाएंगे। इसका जो आंसर आएगा वो इंशाल्लाह आपसे निकल आएगा और आपका ये सेकंड क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, एडिशन होगा। तो जो सिंपलीफाई है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। काफी लंबा लेक्चर हो गया है, बच्चे भी फिर बोर हो जाते हैं। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा, इसे लाजमी अपनी नोटबुक पे डन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो ट्रू एंड फॉल्स हैं वो बेशक आप बुक पे डन कर लीजिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एडिशन के ये आपने लाजमी कर लेने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थर्ड क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज।